और इस बीच लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो गई, आपको दिखाते हैं। संसद की पवित्रता, मर्यादा, प्रतिष्ठा बनाने की सबकी जिम्मेदारी है और जिस तरीके का आचरण व्यवहार आप कर रहे हैं सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं। और अगर आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, नियोजित गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। हंगामे के चलते दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। महज 3 मिनट ये कार्यवाही चल पाई है। ठीक 11 बजे कार्यवाही शुरू होती है। लगातार हंगामा, लगातार नारेबाजी और इस नारेबाजी के बीच में लगातार आपने सुना यहां पर स्पीकर ओम बिरला को बोलते हुए, शांत कराते हुए, लेकिन एलपीजी संकट पर लगातार हंगामा कर रहा था विपक्ष। लोकसभा में लगातार हंगामा हो रहा था और इस हंगामे के चलते, इस नारेबाजी के चलते लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है 12 बजे तक के लिए। हालांकि राज्यसभा में फिलहाल कार्यवाही चल रही है, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, लेकिन लोकसभा की कार्यवाही अब 12 बजे शुरू होगी। अब देखना यह होगा कि जब 12 बजे कार्यवाही शुरू होगी तो कितनी देर कार्यवाही चल पाती है या सदन एक बार फिर हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। आप देखिए लगातार इसी तरीके की तस्वीरें सामने आती रही हैं। ये दूसरा चरण चल रहा है। आपने पहले चरण में भी देखा, कुछ ऐसी ही तस्वीरें थी। हंगामा होता है, सदन की कार्यवाही शुरू होती है, हंगामा होता है और महज 3, 4 और 5 मिनट ये कार्यवाही चल पाती है और स्थगित हो जाती है हंगामे के कारण। अब 12 बजे तक के लिए यहां पर फिलहाल सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई है। एलपीजी संकट पर लोकसभा में जमकर हंगामा हो रहा था और लगातार स्पीकर ओम बिरला इस बात का जिक्र कर रहे थे कि शांति से बैठें, बातों को सुने, तभी चलकर ये कार्यवाही चल पाएगी। लेकिन इसी बीच स्थगित हो चुकी है 12 बजे तक के लिए। अक्षय हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी लेकर। अक्षय, महज 3 मिनट चल पाई है कार्यवाही, 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। अब आपको क्या लगता है 12 बजे सदन में कार्यवाही हो पाएगी या फिर एक बार हंगामे की भेंट? देखिए, मुझे लगता है कि हंगामे की भेंट ही ज्यादा संभावना है कि चढ़ेगा, क्योंकि जिस तरह से कल से और उससे पहले से विपक्ष जिस तरह से एलपीजी सिलेंडर की का जो स्कार्सिटी रही है उसको रीडेवलप करने के लिए और सरकार पर वो विश्वास नहीं कर रहा है। सरकार ने कल हालांकि पूरी तरीके से अपनी बात जनता के सामने रखी कि गैस की और पेट्रोलियम पदार्थों की कोई दिक्कत देश में नहीं होने जा रही है। वैकल्पिक व्यवस्था लगातार की जा रही है। पहले जो 27 देशों से हम क्रूड ऑयल मंगा रहे थे, अब 40 देशों से क्रूड ऑयल इम्पोर्ट कर रहे हैं और इसके कारण हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ईंधन की जो जरूरी चीज है वो है। 25 से ज्यादा दिनों तक हम आराम से खींच सकते हैं। इसके बावजूद भी विपक्ष इस बात को समझने को तैयार नहीं है। आज भी सदन के बाहर प्रदर्शन किया गया और उसके बाद सदन के अंदर हंगामा और शोर शराबा को देखते हुए सदन को, लोकसभा को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। लेकिन पलक मुझे नहीं लगता है कि एक बार फिर से लोकसभा शुरू होगी तो फिर वहां पर कार्रवाई हो पाएगी, क्योंकि मंत्री के बयान से नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को और सदन में उनकी उपस्थिति की मांग लगातार विपक्ष करता रहा है। लेकिन विपक्ष का रिजर्व रवैया है। कम से कम जब सरकार कुछ बोल रही है तो उसको समझने की जरूरत है। हालांकि विपक्ष का काम यही है कि सरकार से सवाल पूछे और उसके जवाब सरकार को देना होता है। कल हरदीप पुरी ने जिस तरह अपनी बातें रखी हैं, मुझे लगता है कि एक बार सब्र करना चाहिए और फिलहाल अभी जो स्थिति यही है कि सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जब कार्रवाई शुरू हो तो जो मुद्दे हैं, जो विषय पास होने हैं, उस पर चर्चा हो सके। लेकिन अभी फिलहाल तो हंगामा ही चल रहा है। जी ठीक है अक्षय, आपका बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी साझा करने के लिए।